हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। एक हाल ही में आर्टिकल आया था, व्हाई आत्मनिर्भर भारत विल नॉट वर्क फॉर इंडिया। तो हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। मैं सिर्फ एक पहलू बताने वाला हूं। यहां पे एक नेगेटिव पहलू है। कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत मे नॉट वर्क फॉर इंडिया। आई जस्ट टेल यू व्हाई दे आर टेलिंग ऑल दिस। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। उससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और टेलीग्राम का चैनल इसी नाम से है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। उसके अलावा स्टडी IQ आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स कम मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप। हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार ने एक आत्मनिर्भर भारत प्लान की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर है, यहां पे आप देख सकते हो। इकोनॉमी इज अ पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पिलर, सिस्टम ड्रिवन टेक्नोलॉजी इज अनदर पिलर, डेमोग्राफी और डिमांड इज अ पिलर। अगर हम लोग बात करें यहां पे डेमोग्राफी और डिमांड की, तो हमारा डिस्कशन इस चीज से बहुत ही जुड़ा हुआ है। इस आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि हम लोग इंटरनल एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ाएंगे, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हम लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं कई सालों के लिए, बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिमांड इटसेल्फ। इसके अलावा इस आत्मनिर्भर भारत के और भी बहुत ज्यादा पहलू हैं, जैसे सप्लाई चेन इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बात करते हैं, टैक्सेशन सिस्टम को रैशनलाइज करने की बात करते हैं, बहुत ही क्लियर कट लॉस लाने की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम बढ़ाने की भी बात करते हैं। तो इन सब से हमें क्या समझ में आता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, मतलब हमारी जो डिमांड है एग्रीगेट, क्योंकि कोविड की महामारी की वजह से एंटायर इंटरनेशनल ट्रेड हैज बीन स्टॉप्ड। तो हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमारी डिमांड, जो इकोनॉमी रन होगी उसकी डिमांड अंदर से ही आनी है, मतलब फ्रॉम इंटरनल पॉपुलेशन। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आत्मनिर्भर एज ऑफ नाउ। तो इस चीज के ऊपर 2 विशेषज्ञ हैं, अरविंद सुब्रमण्यम और सौमित्र चटर्जी। वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत मे नॉट वर्क फॉर इंडिया। और इसमें से 2 इकोनॉमिस्ट में से जो एक प्रोमिनेंट अरविंद सुब्रमण्यम, ही हैज बीन द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन प्रीवियस गवर्नमेंट्स, अगेन इन रीसेंट टाइम्स इटसेल्फ। तो बहुत ही जरूरी एक इनपुट बन जाता है इनका, क्योंकि ये पहलू अगर हम लोग देखेंगे तो इससे हमारे जो इकोनॉमिक प्लानर्स हैं उनके लिए एक आई ओपनर बन जाएगा। मे बी दे हैव प्लान फॉर दिस, बट लेट्स लुक एट व्हाट एग्जैक्टली अरविंद सुब्रमण्यम एंड चटर्जी से 2 रीजन देते हैं वो क्यों फेल हो सकता है आत्मनिर्भर भारत के बारे में। तो पहला तो ये है कि हम लोग अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड से ही हमको पुश कराना है। वो कहते हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, $2.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, विश्व में 5वें नंबर पे आता है। तो अगर हम लोग इनवर्ड लुकिंग हो जाएंगे, आत्मनिर्भर बनने की बातें करेंगे, तो डिमांड कहां से आनी है? डिमांड आनी है आपके पॉपुलेशन से। और डिमांड कब आएगी? डिमांड तब आएगी जब मेरे पास, आपके पास, हम सब लोगों के पास एक परचेजिंग पावर होगी, यानी कि मैं पैसा खर्च कर सकता हूं और इकोनॉमी से चीजें खरीद सकता हूं। देन माई इकोनॉमी विल रन। तो सुब्रमण्यम और चटर्जी ये कहते हैं, अगर हम लोग भारत को देखें, अगर हम लोग भारत की पॉपुलेशन को देखें, भारत की इकोनॉमी को देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया क्या है? पुअर है। पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो इनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो कैसे चलेगी इकोनॉमी? बहुत ही कम लोग हैं जो रिच हैं, इनके पास परचेजिंग पावर्टी है, लेकिन क्या ये इकोनॉमी को चला सकते हैं? नहीं। तो एक तरफ है पॉवर्टी, एक तरफ है अमीर लोग जो बहुत कम है, गरीब लोग जो बहुत ज्यादा है। तो कौन है रियल परचेजर्स इन इंडिया, जिनके पास परचेजिंग पावर है? वो है मिडिल क्लास। और ये कहते हैं, अगर मिडिल क्लास की बात करें तो एंटायर जीडीपी इंडिया की रन होती है मिडिल क्लास पे। तो ये कहते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी रन होती है, 15 to 40% जीडीपी रन होती है मिडिल क्लास से। तो परचेजिंग पावर किसके पास है? मिडिल क्लास के पास है। तो अगर मुझे आत्मनिर्भर होना है तो इस मिडिल क्लास को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। लेकिन क्या मिडिल क्लास इन इंडिया इज आत्मनिर्भर? इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट डू वी हैव अ कल्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट? कैन वी से दैट द मिडिल क्लास विल रन द इकोनॉमी नाउ? क्योंकि हमारे यहां पे इन्वेस्टमेंट का कल्चर नहीं होता है, हमारे यहां पे सेविंग्स का कल्चर ज्यादा है। तो अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास के पास परचेसिंग पावर है डिसेंट इनफ, बट
वो फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा सेविंग पर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं। और मेजॉरिटी तो पॉवर्टी में रीलिंग कर रहे हैं, तो उनके पास परचेसिंग पावर्टी इज वेरी लो। दैट इज व्हाई दे से दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट द आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा एक दूसरा पहलू बताते हैं। दूसरा पहलू यह है कि अगर हम लोग आत्मनिर्भर बनने की बातें कर रहे हैं, मतलब हम लोग इनवर्ड लुकिंग बन रहे हैं। इनवर्ड लुकिंग मींस नाउ सिंस द इंटरनेशनल ट्रेड इज स्टॉप, वी आर नॉट फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन एक्सपोर्ट, वी आर फोकसिंग ऑन द इंटरनल डिमांड। तो सुब्रमण्यम और चटर्जी कहते हैं अगर इंडिया का हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, स्पेशली 1991 से 1991 में हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तब से लेकर अगर हम लोग देखें तो वी आर एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। ये फिगर देते हैं 1995 से लेकर 2018 तक का, और ये कहते हैं कि अगर हम लोग देखें वर्ल्ड एक्सपोर्ट रेट कितना है, वर्ल्ड एक्सपोर्ट रेट इज समवेयर अराउंड 6.4, द वर्ल्ड एवरेज। एंड द कंट्रीज विच आर एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज लाइक वियतनाम, लाइक चाइना, लाइक इंडिया, इंडिया का आप रेट देख सकते हो, इट इज 12.1% contribution from exports, which is way bigger than the world average। तो वो कहते हैं 1995 से लेकर 2018 तक हम लोग एक्सपोर्ट ड्रिवन रहे हैं। हाँ, हमारे इंपोर्ट्स काफी रिजिड है, बट एक्सपोर्ट ड्रिवन है। मतलब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इंटरनली है, यस, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी। वी नीड टू रिलाई ऑन आवर एक्सपोर्ट्स टू एंश्योर दैट वी विल राइज फ्रॉम दैट 2.9 ट्रिलियन perhaps to a higher number। That is why सुब्रमण्यम और चटर्जी काफी ज्यादा स्केप्टिकल है। वो कहते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी जिन लोगों के पास है उन लोगों का इन्वेस्टमेंट कल्चर नहीं है, वो लोग सेविंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, और वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पूरा डिमांड मिडिल क्लास से ही आ सके। और दूसरा ये है कि अगर हम लोगों के एक्सपोर्ट्स अगर कम हो जाएंगे तो इट इज गोइंग टू एडवर्सली इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। एंड दैट इज वाई दे से कि आत्मनिर्भर भारत may not be a true success। So for sustained economic development, we need to rely on the international world economy also। तो ये है इनका पहलू। मैंने आपको बताया था शुरुआत से ही कि हम लोग सिर्फ इस पहलू पे बात करने वाले। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या अंदेशा है, क्या आत्मनिर्भर भारत सक्सेस रहेगा, क्या सुब्रमण्यम और चैटर्जी की जो प्रेडिक्शन है वो सही होगी, या फिर हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होगा। इस चीज के बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।